नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम जो है आ चुका है। एंड कुछ लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमें बार बार पूछे जा रहे थे। इसलिए आज मैं आपके लिए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपकी मेरिट बनेगी, एंड जो आपकी कट ऑफ होती है, एंड जो आपका सेफ स्कोर है कितना आपको करना पड़ेगा अगर आप कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर जो है आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर कि किस तरह से जो है आपका जो कमीशन है वो प्रोसीड होता है। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एक पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बनती है जो कि आपकी बेस्ड होती है ओपन कैटेगरी में। ओके, जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, बट जनरल कैटेगरी एक्चुअल में नहीं होती है क्योंकि वो ओपन सीट है। उसमें हर एक पर्सन जो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसमें पार्टिसिपेंट होता है जो ओपन सीट्स है। जिस तरह आपको पता है इस टाइम जितनी भी सीट्स हैं, मान लीजिए आपके पास 100 जो हैं ओपन सीट हैं। ओके, कितनी सीट हैं आपके पास? 100 जो हैं आपके पास ओपन सीट्स हैं। अब किस तरह से आपका प्रोसीजर वर्क करेगा? मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। अब जो टॉप 100 होंगे, ओके, आपको पता है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें ज़्यादा ही बुलाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स जो है बुलाए जाते हैं। अगर 100 सीट्स होगी तो यानी 300 को बुलाया जाएगा। ओके, तो जो आपके फर्स्ट 100 होंगे उनको सबसे पहले बुलाया जाता है। तो उस फर्स्ट 100 में ऐसा नहीं देखा जाता कि आपकी कैटेगरी क्या है। फर्स्ट 100 में चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी फर्स्ट 100 में आएगा वो सारे के सारे जो हैं फर्स्ट यानी ओपन सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, अब जो फर्स्ट 100 में आ जाएंगे चाहे एससी के हैं, एसटी के हैं या किसी के भी हैं, तो अगर उनकी सिलेक्शन इसके अंदर हो जाती है तो वो ओपन सीट को रिज़र्व कर लेते हैं। ओके, ये आपके पास प्रोसीजर होता है ओपन सीट के लिए। यानी अगर एस सी एस टी का जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट 100 में आ रहा है तो वो भी इस सीट के लिए एलिजिबल है, एंड वो अपनी रिज़र्व सीट को नहीं लेगा, वो इसी सीट के ऊपर आ जाएगा। इट मीन जो ओपन सीट है वो उसको रिज़र्व करता है। यानी ओपन सीट में हर एक स्टूडेंट फाइट कर सकता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ओके, ये कन्फ्यूज़न था एक। फिर सेकंड आता है आपके पास कि अब जो एस सी एस टी ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस जितने भी हैं उनकी मैट किस तरह से बनेगी। तो जो टॉप निकल गए वो यानी जो टॉप 100 थे जो कि ओपन में थे उनकी सिलेक्शन हो गई। अब सेकंड आता है आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी की। अब जो उससे लोएस्ट मार्क्स के होंगे, जैसे मान लीजिए 20 या 50 सीट्स आपके पास एस सी एस टी ओ बी सी के लिए, मान लीजिए आप उनके लिए सीट्स है। तो अब क्या होगा कि जो ये प्रोसीजर है 50 के लिए, तो वो नेक्स्ट 150 स्टूडेंट्स को लेंगे। अब अगर ये सीट्स एससी के लिए है तो वो एससी के 150 टॉप स्टूडेंट्स को लेंगे। ओके, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है वो उसमें नहीं आएंगे, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है वो इसमें आएंगे। तो अब वो टॉप 150 को लेंगे, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, एंड जो कंबाइन मैट बनेगी 150 में से कितने स्टूडेंट जो हैं टॉप के ऊपर आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन होगी। ओके, फिर जो आपके पास नेक्स्ट स्टेज होगी, जैसे मान लीजिए ई डब्ल्यू एस की आगे उनकी 10 सीट्स हैं तो 10 के लिए 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब अगर किसी ई डब्ल्यू एस वाले की पहले से सिलेक्शन हो चुकी है तो भी उसमें नहीं आएगा। इट मीन बाकियों को मौका मिल जाएगा। ओके, तो ये एक प्रोसीजर होता है। अब बात आती है कि कितनी जो है आपको अगर आपको श्योर करना है कि आपकी जो वैकेंसी है या जो आपकी सीट है वो रिज़र्व हो जाए आपके लिए, कि आपकी सिलेक्शन पक्की हो। तो जैसे कि आपको पता है 120 मिनट्स होते हैं आपके पास केवल, यानी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इट मीन आपको एवरेज लेके चलना पड़ता है 120 क्वेश्चंस, कि अगर आपके 120 यानी 60 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको सही होगा। अब बात आती है कि जो रिज़र्व कैटेगरी में होते हैं या जो ओपन सीट में होते हैं वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी के 50 मार्क्स आ गए और डॉक्यूमेंटेशन में उसको 3 ही नंबर लग रहे हैं, अगर तो उसके 53 ही बनेंगे। इट मीन वो ओपन सीट में ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ओपन सीट की जो मेरिट है आपके पास वो तकरीबन 53
3 से 61 के बीच में चलती है अगर हम सभी कैटेगरी की बात करें। तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो ये 50 से 65 के बीच में जो है ओपन सीट की मेरिट जो है आपके पास चल पड़ती है। तो 50 से 65 के बीच में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना टारगेट जो है तकरीबन 60 के आसपास रखना पड़ेगा। ओके। एंड अगर जैसे कि SC ST हो गए या जिस किसी के पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं तो वो 50 के ऊपर भी क्वालिफाई कर सकता है। अगर उसको 10 से 12 नंबर डॉक्यूमेंटेशन में लगते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इसके आसपास वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ओके। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें निभाती है। बट मेन मैटर करता है कि आप पहले जो जैसे कि 100 सीट्स हैं तो 300 में आपका नंबर आना चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। अदरवाइज़ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें आपका नाम ही नहीं आएगा, तो आप उसके लिए वैलिड भी नहीं होंगे। ओके। एंड जैसे नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है टॉप 5 के स्टूडेंट ही उठाए जाते हैं। तो अगर जो 55 तक नहीं आए हैं, पिछली बार आपने देखा होगा तो जो 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी थे, किसी का 43 के ऊपर भी सिलेक्शन हो गया था, बल्कि उनके 35 मार्क्स वाले भी थे जिनमें डॉक्यूमेंटेशन में जिनको 12 से 14 नंबर लगे तो वो डायरेक्टली 48। बट आपको पता है SC ST EBSC इनमें इतनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हर एक स्टूडेंट है उनका जो क्राइटेरिया वो एक समान होता है। उनको जो डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स हैं मैक्सिमम एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आप ओपन सीट के लिए फाइट कर सकते हैं तो बात करते हैं सेफेस्ट स्कोर की। तो सेफेस्ट स्कोर जो आपके लिए बन सकता है वो आपके पास 50 प्लस सेफेस्ट स्कोर है अदर कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं यानी आपके पास कोई भी रिजर्व सीट नहीं है तो आपके लिए 55 प्लस जो है सेफेस्ट स्कोर है। ओके। एंड जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन के काफ़ी अच्छे नंबर लगते हैं उनको तो 40 प्लस भी सेफेस्ट स्कोर बन सकता है। बट बात वही आ जाती है कि पेपर किस हिसाब से, अगर पेपर काफ़ी इजी आता है तो 60 प्लस भी वो स्कोर जा सकता है, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तकरीबन 62 63 तक से ऊपर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। वो भी तभी जाते हैं अगर किसी के 55 एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा नंबर लग जाए। ओके। तो आप ये मान के चलिए अगर आप 60 मार्क्स ले पाते हैं, इट मीन अगर 120 में से 120 मिनट में 120 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है 45 प्लस अगर हम यहाँ से एवरेज निकालें तो अगर आपके 45 प्लस मार्क्स आते हैं एंड अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे नंबर लगते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सा क्राइटेरिया था जो कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तभी आपकी सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो कैटेगरी को भूल जाइए, सबसे पहले टारगेट रखिए 60 प्लस मार्क्स का, ये 50 प्लस मार्क्स का। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।